नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। विगत 2 दिनों से गीता प्रेस पर बवाल छिड़ा हुआ है। दरअसल हिंदू धर्म के साहित्य की छपाई और वितरण के लिए प्रसिद्ध गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा पर यह विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि यह सावरकर और गोडसे को सम्मानित करने जैसा है और भाजपाई खेमा इसे सनातन संस्कृति और आधार ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गीता प्रेस के काम का सम्मान बता रहा है। इस बीच गीता प्रेस ने सोमवार को पुरस्कार लेने की घोषणा करते हुए बताया कि यह सम्मान हमारे लिए हर्ष की बात है, लेकिन बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि सम्मान के साथ मिलने वाली धनराशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए की जो धनराशि थी उसके लिए गीता प्रेस ने इनकार कर दिया। गीता प्रेस के सम्मान को सावरकर और गोडसे का सम्मान बताने वाले एक अक्षय मुकुल नाम के एक पत्रकार थे। उनकी लिखी हुई एक पुस्तक का हवाला दे रहे हैं और वो पुस्तक थी गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। 2015 में यह किताब लिखी गई थी। उसके अनुसार साल 2023 में 2 मारवाड़ी व्यापारियों जय दयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गीता प्रेस और कल्याण पत्रिका की स्थापना की थी। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब अक्षय मुकुल की किताब के मुताबिक गांधी की हत्या के बाद देश में 25,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें पोद्दार और गोयनका भी शामिल थे। यानी गीता प्रेस के उन दोनों संस्थापकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद गांधी के मित्र, सलाहकार, प्रशंसक एवं सहयोगी घनश्याम दास बिड़ला ने पोद्दार और गोयनका की मदद करने से इनकार कर दिया था। बिड़ला की नज़रों में दोनों सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि शैतान धर्म का प्रचार कर रहे थे, ऐसा बिड़ला का कहना था। इस पुस्तक में लिखा है कि कल्याण पत्रिका ने गांधी की हत्या पर चुप्पी साध ली थी। कल्याण के फरवरी और मार्च 1948 के अंक में गांधी का कोई जिक्र नहीं किया गया था, जबकि गांधी के लेखन पर कल्याण हमेशा नज़र रखता था। पत्रिका में उस पर चर्चा होती थी, लेकिन उनकी हत्या के बाद सन्नाटा हो गया था। हनुमान प्रसाद पोद्दार भी पहले गांधी के करीबी माने जाते थे। पोद्दार और गांधी के संबंधों के विषय में अनेक मत है। शुरुआत में हनुमान प्रसाद पोद्दार और महात्मा गांधी के साथ मधुर संबंध थे, बाद में चीज़ें बदल गईं। अक्षय मुकुल लिखते हैं कि साल 1926 में पोद्दार जमनालाल बजाज के साथ गांधी के पास कल्याण के लिए आशीर्वाद लेने पहुँचे। गांधी ने पत्रिका के संबंध में पोद्दार को 2 महत्वपूर्ण सलाह दी थी। पहला कि इसमें कोई विज्ञापन स्वीकार न करें और दूसरा कि इसमें किताबों की समीक्षा न छापें। पोद्दार ने गांधी की इस सलाह को स्वीकार कर लिया और आज भी गीता प्रेस की हिंदी कल्याण पत्रिका और अंग्रेजी पत्रिका कल्याण कल्पतरु में विज्ञापन और पुस्तक समीक्षा नहीं छपते हैं। बाद में जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर गहरी असहमत की कई घटनाओं के बाद गीता प्रेस और गांधी के बीच संबंध तेजी से बदल गए। पोद्दार शुरुआत से हिंदू महासभा से जुड़े थे। पोद्दार के विचारों को बदलने के गांधी ने कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। गांधी के खिलाफ पोद्दार के कटाक्ष 1948 तक कल्याण के पन्नों पर छपते रहे। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के बचाव में भी पोद्दार सामने आए। अक्षय मुकुल लिखते हैं कि सीआईडी के आर्काइव से यह पता चलता है कि पोद्दार उस आरएसएस के बचाव में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिस पर 4 फरवरी 1948 को गांधी की हत्या में कथित भूमिका के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेहरू द्वारा आरएसएस से प्रतिबंध हटाने के 4 दिन बाद पोद्दार संघ के साप्ताहिक पांचजन्य के तत्कालीन संपादक अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गोरखपुर पहुंचे थे।
साथ ही संघ की एक सार्वजनिक बैठक में शामिल भी हुए थे। उस बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा पोद्दार ने भी एक छोटा सा भाषण दिया था। आरएसएस के साथ पोद्दार का जुड़ाव वाजपेयी के साथ इस जनसभा में शामिल होने तक ही सीमित नहीं था। 1949 में गोलवरकर के जेल से रिहा होने के बाद जब वह बनारस पहुंचे तो उनके स्वागत में आयोजित समारोह की अध्यक्षता भी पोद्दार ने ही की थी। अब प्रश्न है कि क्या गीता प्रेस गांधी के विचारों से सहमत था? तो गीता प्रेस कई मौकों पर गांधी के विचारों के खिलाफ नजर आया। गीता प्रेस वर्ण व्यवस्था का समर्थक रहा और गांधी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में बहुत बड़ा मतभेद था। गीता प्रेस हिंदू कोड बिल को लेकर जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी हमलावर रहा, क्योंकि हिंदू कोड बिल पर उनका ऑब्जेक्शन था कि क्यों केवल हिंदू कोड बिल, मुसलमानों को अगर आप पूरी छूट दे रहे हैं तो आप हिंदुओं को एक कोड बिल में क्यों समेट रहे हैं? या तो सबके लिए समान नियम बनाए जाए, जो यूसीसी का जिक्र आज हो रहा है उसके लिए गीता प्रेस ने तभी आवाज़ उठाई थी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। हिंदू कोड बिल अलग से क्यों बनाया जा रहा है? कल्याण ने पहले लोकसभा इलेक्शन में नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को वोट देने की अपील भी की थी, साथ ही नेहरू को अधर्मी बताया था। तो क्या यह गलत था? इससे स्पष्ट होता है कि गीता प्रेस कांग्रेस के कार्यप्रणाली से और गांधी के विचारों से सहमत नहीं थी और इनका विरोध करने की वजह से आज गीता प्रेस को कम्युनल कहा जा रहा है, जबकि वहीं मुस्लिम लीग को कांग्रेस सेकुलर बता रही है। कुछ दिन पहले ही बयान आया कि मुस्लिम लीग एक सेकुलर संस्था है, लेकिन गीता प्रेस को कम्युनल बता दिया गया। गीता प्रेस क्या है? गीता प्रेस का दावा है कि उसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म के सिद्धांतों को गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, प्रख्यात संतों के प्रवचन और अन्य चरित्र निर्माण पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करके और उन्हें कम से कम कीमत पर अत्यधिक लोगों तक पहुंचाना है। संस्था का प्रबंधन ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जाता है। संस्था न तो चंदा मांगती है और न ही अपने प्रकाशनों में विज्ञापन स्वीकार करती है। गीता प्रेस में दिन की शुरुआत सुबह की प्रार्थना से होती है। एक व्यक्ति प्रत्येक कार्यकर्ता को कई बार भगवान का नाम याद दिलाने के लिए दिन भर घूमता रहता है। गीता प्रेस के अभिलेखागार में भगवद गीता की 100 से अधिक व्याख्याओं सहित 3500 से अधिक पांडुलिपियाँ मौजूद हैं। गीता प्रेस 15 भाषाओं में छपी 1850 से अधिक धार्मिक किताबों की करीब 93 करोड़ प्रतियां अब तक बेच चुकी है। विशेष रूप से गीता प्रेस ने तुलसीदास की रामचरितमानस की 3.5 करोड़ से अधिक प्रतियां और श्रीमद् भगवद गीता की 16 करोड़ से अधिक प्रतियां बेची हैं। इसके अलावा गीता प्रेस अब तक पुराण और उपनिषद की 2.5 करोड़ से अधिक प्रतियां और बाल उपयोगी पुस्तकों की 11 करोड़ से अधिक प्रतियां बेची हैं। गीता प्रेस ने अप्रैल 1923 में 600 रुपये में खरीदे एक हैंड प्रेस से भगवद गीता के अनुवाद की पहली प्रति छापी थी। गीता प्रेस की हिंदी पत्रिका कल्याण ने रामायण, गीता, महाभारत, पुराणों और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों के सस्ते लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले संस्करणों के प्रकाशन के साथ साथ गीता प्रेस को आधुनिक हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्रवाद में सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक बना दिया। आज गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है और औपनिवेशिक भारत का एकमात्र स्वदेशी प्रकाशन उद्यम है जो 21वीं सदी में फलता फूलता रहा है, जो आज तक बंद नहीं हुआ। इसकी पुस्तकें अंग्रेजी, उर्दू और नेपाली सहित 15 भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। गीता प्रेस के 20 रिटेल आउटलेट हैं। भारत में और विदेशों में 2500 से अधिक पुस्तक विक्रेता गीता प्रेस के प्रोडक्ट बेचते हैं।
अब सवाल ये है कि गांधी शांति पुरस्कार, जो कि राष्ट्रीयता, पंथ, नस्ल या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना दिया जाता है और जिसे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, नेल्सन मंडेला और ओमान के दिवंगत सुल्तान समेत कई और विदेशी नागरिकों को भी दिया जा चुका है, तो क्या ओमान के दिवंगत सुल्तान और शेख मुजीबुर रहमान इन्होंने सभी धर्मों के लिए कार्य किया? ये क्या सर्वधर्म समभाव वाले लोग थे? अगर नहीं तो फिर गीता प्रेस में ऐसी क्या कमी है? गीता प्रेस भी अगर हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कार्य करती है तो क्यों वह कम्युनल है? क्यों उसे पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए? और अगर उसे पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए तो शेख मुजीबुर रहमान और ओमान के सुल्तान को कैसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए? दरअसल समस्या इससे नहीं है। समस्या सिर्फ ये है कि गांधीवाद का विरोध और कांग्रेस का विरोध करके कोई संस्था कैसे इस पुरस्कार को हासिल कर सकती है, जबकि इस बात के लिए गीता प्रेस की प्रशंसा होनी चाहिए कि कम से कम उस दौर में जब लोग कांग्रेस और गांधी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे, तब गीता प्रेस ने इनके गलत कार्यों का समर्थन नहीं किया और इनके विरोध में आवाज़ भी उठाई और खूब जमकर लिखा भी। यह वर्ष गीता प्रेस के स्थापना का 100वां वर्ष है और यह 100 वर्ष पूर्ण करने पर उसे यह पुरस्कार दिया गया है। निसंदेह यह धार्मिक साहित्य को एक नई उड़ान देगा और इसके लिए मोदी सरकार की प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को घर घर पहुंचाने वाले गीता प्रेस को इसके लिए चुना। वास्तव में यह अकेली संस्था है जो पिछले 1 शताब्दी से सनातन हिंदू धर्म की सेवा कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। इसके प्रकाशन के प्रमुख केंद्र को गांधी शांति पुरस्कार मिलना गर्व की बात है। ये बात अलग है कि गांधी शांति पुरस्कार की जगह यदि कोई और शांति पुरस्कार होता तो ज़्यादा बेहतर होता। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।